अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू लिटरेचर ऑफिशियल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम पाकिस्तानी लिटरेचर जुल्फ़िकार गुस की पोम टू रिमूव को। इसमें हम इसके लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, उसको फिर हम क्रिटिकली इवैल्यूएट करेंगे एंड देन उसकी समरी मींस उसको जब हम डिस्कस करेंगे देन हमारे पास समरी मौजूद होगी एंड हम उसकी थीम्स को कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विद द पोम। हमारी पोम का जो नेम है वो क्या है? टू रिमूव। ठीक है, मीन्स ऐसी चीज़ जो कि हटा दी गई हो या फिर ख़त्म कर दी गई हो। ठीक है, अब ये पोम हमारी जो लिखी है वो उसके राइटर हैं जुल्फ़िकार गुस। और अगर हम इस पोम को ओवरऑल देखें तो इस पोम के अंदर जो है किसके अबाउट बात हुई है, इसमें पार्टीशन सिनेरियो के अबाउट बात की गई है। ठीक है, जुल्फ़िकार गुस जो है, जो पार्टीशन हुआ था सब कॉन्टिनेंट का, उसके अबाउट बात करते हैं। ठीक है, और एक आइडियोलॉजी के अबाउट बात करते हैं। ठीक है, और फिर वो क्या कहते हैं कि जो पार्टीशन है, ठीक है, वो तमाम का तमाम क्या है? गेम ऑफ पावर। ठीक है, कि एक जो पार्टीशन था वो गेम था, पावर का गेम था। ठीक है, उसमें कौन से पावर आ जाते हैं? उसमें पावर ऑफ रिलीजन, पावर ऑफ आइडियोलॉजी, पावर ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ। ठीक है, ये चीज़ें जो है हमारे पावर के अंदर है, ये जो बेस बनी हमारे पार्टीशन का। ठीक है, तो इस पोम के अंदर हमें हिस्ट्री नज़र आएगी और एक हमें जो लेसन मिल रहा है वो क्या मिल रहा है कि किस तरीके से जो पीपल्स थे उनके दरमियान म्यूचुअल रिस्पेक्ट थी, ब्रदरहुड था और रिस्पेक्ट थी अबाउट देयर रिलीजन। लेकिन ऐसा क्या हुआ, लेकिन फिर जब पार्टीशन हुआ तो फिर जो है चीज़ें ऑल टू ऑल चेंज हो गई। ठीक है, सो अब हम पोम को जो है लाइन बाय लाइन अगर डिस्कस करें, द सिख फ्रॉम अम्बाला इन द ईस्ट पंजाब। ठीक है, जो सिख हैं कहाँ से? अम्बाला से, ईस्ट पंजाब, इंडिया। ठीक है, ईस्ट पंजाब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंडिया को। फॉर्मली इन द ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, अब वो जो है किसके अंडर में है? पहले जो कि ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में है। ठीक है, मीन्स जो हमारा सब कॉन्टिनेंट पे पहले ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने जो है रूल करना स्टार्ट किया सब कॉन्टिनेंट पे। तो एक जो है कॉलोनाइज स्टेट थी सब कॉन्टिनेंट, दिल्ली जो है एक कॉलोनाइज स्टेट बना और वहाँ पर कौन लोग रहते थे? सिख, मुस्लिम जो है डिफरेंट कम्युनिटीज़ के जो पीपल थे वो एक साथ रह रहे थे। ठीक है, लेकिन ब्रिटिश आए और वहाँ पे उन्होंने उसको इस स्टेट को रूल करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो दोबारा पोम की तरफ आते हैं। द मुस्लिम फ्रॉम सियालकोट, और जो मुस्लिम है फ्रॉम सियालकोट इन वेस्ट पंजाब पाकिस्तान। अब जो वेस्ट पंजाब है वो कौन है? पाकिस्तान। ठीक है, मीन्स अब ये डिवीजन के बारे में बात कर रहे हैं और वैसे भी जो है डिफाइन कर रहे हैं फॉर्मली ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, जो कि पहले ब्रिटिश इंडिया था। ठीक है, मीन्स सब कॉन्टिनेंट के जो कि हमारे ऊपर बात की राइटर ने कि पहले वो ब्रिटिश एम्पायर के कंट्रोल में था, ऐसे ही जो है वो पहले ब्रिटिश इंडिया था। ठीक है, मीन्स ब्रिटिश के कंट्रोल में था। The Sikh boy and the Muslim boy are two of 20 such Sikh and Muslims from East Punjab and the West Punjab which formerly was the Punjab। ठीक है, अब जो राइटर क्या कह रहे हैं कि जो सिख बॉय हैं और जो मुस्लिम बॉय हैं वो उनकी जो टोटल क्वांटिटी है वो कितनी है? 20। ठीक है, जो कि सिख भी हैं और मुस्लिम भी हैं और वो कहाँ से हैं? ईस्ट पंजाब से हैं और वेस्ट पंजाब से हैं, जो कि पहले क्या था? पंजाब था। ठीक है, जो सब कॉन्टिनेंट में एक लैंड थी जिसको जो कि पंजाब के एरिया से जानी जाती थी, वहाँ पर पहले वो सिर्फ एक पंजाब था, लेकिन बाद में वो जो है ईस्ट पंजाब बना और वेस्ट पंजाब बना। आगे क्या हो रहा है? स्टैंडिंग टुगेदर इन असेंबली फेयरफुली मिमिंग द वर्ड ऑफ अ क्रिश्चियन हाई। ठीक है, अब हमें इस लाइन से क्या पता चला कि जो ईस्ट सिख हैं और मुस्लिम हैं वो किसी एक ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर वो एक फेयरफुली वे के अंदर खड़े हुए हैं किसी असेंबली में। ठीक है, तो हमें पता है कि जब एक कॉलोनाइज स्टेट थी तो जो तमाम पावर है, होल्ड जो है वो किसके पास होगा? जो कि उसको उस स्टेट के ऊपर रूल कर रहे होंगे। ठीक है, तो रूल कौन कर रहा था? ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी अब किसके अंडर कंट्रोल में है? ब्रिटिश के कंट्रोल में है। ठीक है, और अब वो लोग एक ऐसी जगह पर हैं, एक असेंबली में खड़े हुए हैं और वो फेयरफुली मिमिंग कर रहे हैं या फिर मीन्स बुड़बड़ा रहे हैं, अपने मुंह में ही बोल रहे हैं खौफजदा होके। क्या पढ़ रहे हैं? क्रिश्चियन हाइम पढ़ रहे हैं। वो इतने ज़्यादा मजबूर हैं उस क्रिश्चियन हाइम को पढ़ने के लिए। ठीक है,
अब हमें पता चला कि वो किसी असेंबली में मीन्स किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, जहाँ पर वो लोग एक अभी जो असेंबली में हैं। अब जिस तरीके से हमारी असेंबलीज़ होती हैं, हमारी असेंबलीज़ में क्या होता है, हमारे ट्रेडिशन के हिसाब से, हमारे कल्चर के हिसाब से जो है हमारा नेशनल एंथम पढ़ा जाता है, और फिर रिलीजन के हिसाब से जो है हमारी दुरूद शरीफ वगैरह ये दूसरी चीज़ें, हर कल्चर में जो है, हर कंट्री के जो है डिफरेंट असेंबलीज जो है उनके कल्चर एंड ट्रेडिशन के हिसाब से होती हैं, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स के जो असेंबलीज हैं उसमें जो है क्रिश्चियन हाइम जो है वो पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो हमें पता चला इस पोम के अंदर कि जो सिख हैं और मुस्लिम हैं, हमें बता भी दिया उनके ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट से, ईस्ट पंजाब एंड द वेस्ट पंजाब, जो कि पहले जो है सिर्फ एक पंजाब था, और फिर वो उस पे जो है ब्रिटिश जो है रूल भी कर रहा है। अब वो लोग एक ऐसी जगह मौजूद हैं जहाँ पर वो मिमिंग वेयर के अंदर जो है क्रिश्चियन हाइम को जो है पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेटर देयर फायरवर्क वॉइसेस एक्सप्लोड, ठीक है। अब इधर राइटर ने क्या यूज किया है, फायरवर्क वॉइसेस, ठीक है। मींस क्या मतलब कि अब क्या हुआ है, उन बाद में उनके जो वॉइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ से आ रही हैं, ठीक है। अब जब फायरवर्क होता है तब हम देखते हैं कि कितने उनकी जो वॉइस होती है वो कितनी लाउड होती है, ठीक है। तो राइटर भी जो है यही कहना चाह रहे हैं कि अब वो कहाँ पर हैं, वो क्लास में, वो असेंबली से हट चुके हैं, अब उनकी आवाज़ जो है बहुत ज़्यादा तेज़ है। In Punjabi, until Mr. Iqbal, which can be a Sikh name or a Muslim name, मोहम्मद इकबाल और इकबाल सिंह, ठीक है। जब तक मिस्टर इकबाल जो है एक सिख नेम में हो सकता है, या फिर जो है मुस्लिम नेम भी हो सकता है। लोग अब जो उनको स्टूडेंट हैं वो क्या बुलाते हैं, मोहम्मद इकबाल भी या फिर इकबाल सिंह। अब वो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हमें जो है राइटर जो टीचर है मिस्टर इकबाल, उनका नहीं बताया गया कि इधर वो सिख हैं या फिर मुस्लिम हैं, ठीक है। Who comes from Jalandhar in East Punjab but near enough to the border to be almost West Punjab. अब वो कहाँ से आए हैं, मिस्टर इकबाल जलंधर से आए हैं, जो कि ईस्ट पंजाब में है। लेकिन जलंधर जो है सिटी, वो बिल्कुल करीब है वेस्ट पंजाब के बॉर्डर से भी। तो मीन्स ये ईस्ट पंजाब से भी हो सकते हैं, वेस्ट पंजाब से भी कहा जा सकता है इसको, ठीक है। हु इज एन एक्सपर्ट इन द आर्किक इंटोनेशन ऑफ द राज, ठीक है। वो किस में स्पेशलिस्ट हैं, किस में एक्सपर्ट हैं, राज की जो इंटोनेशन है उसमें, ठीक है, ओल्ड इंटोनेशन। अब राज राज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्रिटिशर्स को, ठीक है। ब्रिटिशर्स के लिए जो है राज वर्ड यूज होता है, और ब्रिटिशर्स की जो लैंग्वेज है वो कौन सी है, इंग्लिश, ठीक है। और इंटोनेशंस जो होंगे जो किस में एक्सपर्ट हैं, जो प्रोनाउंसिएशन वे है इंग्लिश वर्ड्स का, कि उनकी वॉइस किस तरीके से हमें रखनी है, ठीक है। कौन कब हमें जो अपनी वॉइस को लो करना है, कब हाई करना है, किस वे से जो है वर्ड्स को प्रोनाउंस करना है। तो इस चीज़ में जो है मिस्टर इकबाल एक्सपर्ट हैं, ठीक है। आर्किक मीन्स ओल्ड आर्किक, ठीक है। मीन्स आर्किक का मतलब होता है कि ओल्ड, ठीक है। तो जो प्रोनाउंसिंग वे है उसका जो ओल्ड वे है, वो जो है मिस्टर इकबाल को पता है, और उस चीज़ में वो एक्सपर्ट हैं, और यही चीज़ जो है वो अपने स्टूडेंट्स को सिखाने आए। Until the three-piece suited Mr. Iqbal gives a stiff-collared voice to his Punjabi command to shut their thick wet lips on a scattering spark of the white secondary teeth. अब अब क्या कह रहे हैं कि उनकी जो आवाज़ें हैं वो इतने तब तक बुलंद रहीं जब तक मिस्टर इकबाल, जो कि किस में हैं, थ्री पीस सूट के अंदर हैं, और उन्होंने अपनी स्टिफ वॉइस के अंदर पंजाबी में, ठीक है। लेकिन वो क्या सिखाने आए उधर, इंग्लिश सिखाने आए, लेकिन उन्होंने कमांड किस में दी उनको, पंजाबी लैंग्वेज में दी, कि वो अपनी आवाज़ें जो है बंद करें। अब इधर हम देखते हैं वर्ड यूज़ किया है स्कैटरिंग स्पार्क, ऊपर जो है राइटर ने क्या यूज़ किया था, फायरवर्क वॉइसेस एक्सप्लोड, उनकी वॉइस को किससे कंपेयर किया था, फायरवर्क से। अब यहाँ पर उन्होंने क्या यूज़ किया है, स्पार्क्स, ठीक है। जो छोटे छोटे से स्पार्क्स जो होते हैं, ठीक है, चिंगारियाँ जो होती हैं उनको यूज़ किया है। तो मीन्स अब उनकी वॉइस की जो एक कैपेसिटी यहाँ पर हमें बताई जा रही है, कि जो उनकी वॉइस इतनी ज़्यादा लाउड थी, और यहाँ पर एक ऐसा हम मेटाफर भी देख सकते हैं कि यूज़ किया हुआ है, कि जो जब वॉइस तेज़ आवाज़ में हम बोलते हैं, जो तो सैलिवा जो होता है वो बाहर निकलता है मुँह से, ठीक है। कुछ लोगों के मुँह से जब वो बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बोलते हैं तो सैलिवा जो है बाहर निकल रहा है, तो वो उनके जो किस वे से वो निकलना जो है, ठीक है, उसका वो कैसा लग रहा है, एक स्पार्किंग वे से लग रहा है, ठीक है। तो तब तेज़ आवाज़ में बोल रहे हैं तो वो ऐसा क्या लग रहा है, स्पार्क लग रहा है, जैसे कोई स्पार्क्स निकल रहे हो मुँह से, उनके दाँतों के मॉडर्न जो टीथ हैं उनके दरमियान से, ठीक है। तो अब
ऊपर उन्होंने फायरवर्क यूज़ किया, यहाँ पर उन्होंने स्पार्क्स यूज़ किया कि तेज़ आवाज़ बोलने की वजह से जो सैलिवा है वो बाहर निकल रहा है, मीन्स जो स्पार्क्स है, स्कैटरिंग स्पार्क, जो स्पार्क जो है इधर उधर फैल रहा है, ठीक है, मीन्स सैलिवा इधर उधर फैल रहा है, ठीक है, उनके कहाँ से, उनके माउथ के दरमियान से, उनके जो टीथ हैं वहाँ से। तो उन्होंने अपने स्टिफ वॉइस में उन्हें कमांड की है खामोश होने के लिए, ठीक है। मिस्टर इकबाल हैज़ कम टू लंदन टू टीच इंग्लिश टू पंजाबी, सिख एंड मुस्लिम। मिस्टर इकबाल जो है लंदन आए क्या करने, इंग्लिश सिखाने, ठीक है। अब इंग्लिश लैंग्वेज जो है एक डोमिनेंस लैंग्वेज है, एक सुपरमेसी की लैंग्वेज है, एक जो है कॉलोनाइजर्स की लैंग्वेज है, बिकॉज एक ऐसी लैंग्वेज जो कि आप उसके बगैर आपका कोई सर्वाइवल नहीं है। तो जो सिख हैं और मुस्लिम हैं वो क्या कर रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं, ठीक है। And has pinned up in his class picture of Gandhi and Jinnah, नेहरू एंड अयूब। और उन्होंने अपनी जो क्लास है उसमें उन्होंने किसकी पिक्चर्स लगाई हुई है, गांधी की और जिन्ना की। गांधी जो है इंडियंस लीडर और जिन्ना हमारे जो पाकिस्तानी लीडर, ठीक है, और नेहरू जो कि इंडियंस के हैं एंड अयूब जो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इन केस द पेरेंट्स कम टू आस्क इन पंजाबी हाउ द किड्स आर डूइंग इन इंग्लिश, ठीक है। तो अगर वो पेरेंट्स उनके पूछने हैं कि जो किड्स हैं वो इंग्लिश में कैसे जा रहे हैं, सो अब क्या मतलब हुआ यहाँ पर, उन्होंने गांधी की भी जिन्ना की भी जो है पिक्चर्स अपनी क्लास में लगाई हुई है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या पता चल रहा है कि जो मल्टी कल्चर्ड पीपल हैं, मीन्स जो डिफरेंट आइडियोलॉजी है, जिनका डिफरेंट रिलीजन है और जिनके इवन डिफरेंट पॉलिटिकल ग्राउंड पे वो बेस करते हैं, वो तमाम लोग इस जगह पे, इस प्लेटफॉर्म में, इस क्लास के अंदर जो है एक साथ यूनाइट बैठे हुए हैं और एक लैंग्वेज को सीख रहे हैं। वो कौन सी लैंग्वेज है, सुपरमेसी लैंग्वेज, इंग्लिश, ठीक है। एंड सो 20 years आफ्टर, और फिर 20 साल बाद, द यूनियन जैक कैम डाउन ऑन दिल्ली। यूनियन जैक ब्रिटिशर्स का जो फ्लैग है वो दिल्ली में आया। एंड देन फिर क्या हुआ, एंड द पंजाबी बिकेम ईस्ट पंजाबी, ईस्ट पंजाब एंड द वेस्ट पंजाब। और जो पंजाब है इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर, जो पंजाब था वो क्या बन गया, ईस्ट पंजाब और वेस्ट पंजाब। एंड द सिक्स डिडंट लाइक इट, और सिक्स को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एंड द मुस्लिम डिडंट लाइक इट, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि एक ऐसी लैंड जहाँ पर सिख मुस्लिम जो डिफरेंट कल्चर के लोग थे, डिफरेंट रिलीजन के, डिफरेंट ट्रेडिशन के, वो एक साथ एक लैंड के ऊपर रह रहे थे, आपस में एक साथ रह, ठीक है, उनके दरमियान इत्तेहाद था, प्यार था। लेकिन जो थर्ड पार्टी आई, कौन आया, ब्रिटिशर्स आए। उन्होंने उनको जो है क्या सिखाया, पावर, ठीक है, उनको सिखाया पावर ऑफ रिलीजन, पावर ऑफ आइडियोलॉजी, पावर ऑफ नेशनैलिटी, और ना नेगेटिव वे, ठीक है। एक इस तरीके से जो है उनके दिलों में, जो पीपल जो थे वहाँ के, उनके जो माइंड में इस तरीके से उन्होंने जो है नेविगेट किया कि जो अब वो लोग जो एक साथ रह रहे थे अब एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे, एक दूसरे के कल्चर को पसंद नहीं कर रहे, एक दूसरे के रिलीजन को पसंद नहीं कर रहे। एंड अब क्या हुआ, दे किल्ड ईच अदर, और उन्होंने अब इतना बुरा वो एक दूसरे को लगने लग गए कि वो एक दूसरे को मारने लग गए। नॉट बाय 100, नॉट बाय 1000, बट द 100,000, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा की तादाद में जो है लोगों ने एक दूसरे को मारा। ओके, सो अब आगे क्या हो रहा है, हेयर देन इज मिस्टर इकबाल विथ हिज रिमूव क्लास, ठीक है। अब यहाँ पर पीछे हमें सिनेरियो बता दिया पार्टीशन का। अब यहाँ पर क्या है, मिस्टर इकबाल जो है अपने रिमूव क्लास के साथ हैं, ठीक है। अब रिमूव क्लास यूज़ किया गया कि अब जो लैंड है जो कि सब कॉन्टिनेंट था, अब वो वहाँ से उनको रिमूव कर दिया गया है, ठीक है, उनको डिवाइड कर दिया गया है, एक बिल्कुल उनके जो एक क्लास को हटा दिया गया है, उनको ख़त्म कर दिया गया है। अब वो लोग नहीं रहे जो पहले थे, ठीक है। अब वो क्या बन गए, ईस्ट पंजाबी एंड वेस्ट पंजाब, ठीक है। Of 20 Punjabis from some Sikh and some Muslim in a secondary modern school in London, all of them trying to learn English, ठीक है। अब वो सब कहाँ हैं, सेकेंडरी मॉडर्न स्कूल लंदन में है, ठीक है। मीन्स अब वो कहाँ पर हैं, ब्रिटिशर्स के जो लैंड है उनकी लैंड पर हैं। और वहाँ पर वो अब तमाम देखें कि वो एक साथ हैं, उस क्लास के अंदर एक साथ हैं, और वो तमाम के तमाम क्या सीख रहे हैं, पावर लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज की जो पावरफुल लैंग्वेज है वो कौन सी है, इंग्लिश लैंग्वेज है, और उस लैंग्वेज को वो सीख रहे हैं, ठीक है।
तो ऑन द पॉलिटिकल ग्राउंड एंड ऑन द सोशल ग्राउंड दे हेट ईच अदर, ठीक है? वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, वो एक दूसरे को ख़त्म कर रहे हैं, वो एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे। और लेकिन एक जो सिख और पंजाबीज़ जो कि सिख और मुस्लिम जो कि एक अपने ही लैंड पर एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन एक थर्ड पार्टी जो है उसकी लैंड पर वो वहाँ पर एक दूसरे के साथ जिस तरीके से वो अपने लैंड पे पहले रहते थे, अब वहाँ पर मौजूद हैं और वो एक सुपरमेसी लैंग्वेज सीख रहे हैं फॉर देयर सर्वाइवल इन द वर्ल्ड, ठीक है? मीन्स अभी भी वो जो है उनके अंडर कंट्रोल में, किसके? ब्रिटिशर्स के अंडर कंट्रोल में। दोबारा अब गूस क्या बात करते हैं बैक होम। बैक होम मतलब कौन से लैंड? अपने जो पॉलिटिकल ग्राउंड की तरफ आ जाएँ, ठीक है? वहाँ पर मीन्स ऑन सब कॉन्टिनेंट मीन्स इंडिया एंड पाकिस्तान, द फेस्टिडियस गार्जियंस ऑफ द फ्रीडम। फेस्टिडियस गार्जियन अब किसको कहा गया है कि ऐसे ऐसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा ही कंसर्न है और फ्रीडम के, ठीक है? कि उन्हें ईच एंड एवरी डिटेल चाहिए और कि वो आज़ादी हासिल करना है। द सिख आर्मी एंड द मुस्लिम आर्मी, वो फेस्टिडियस गार्जियन कौन है? फेस्टिडियस गार्जियन वो आर्मीज़ हैं, ठीक है? दोनों कंट्रीज़ के जो है आर्मीज़ हैं, सिख आर्मी एंड द मुस्लिम आर्मी कन्विंस दैट द ईस्ट इज़ ईस्ट एंड द वेस्ट इज़ वेस्ट इलेक्ट्रा, ठीक है? एक्सेट्रा। उन्होंने जो है अब लोगों को जो है एक स्टैम्प दे दिया है कि जो ईस्ट है वो अब ईस्ट है एंड वेस्ट वेस्ट है और ये दोनों कभी भी एक साथ नहीं हो सकते हैं, ठीक है? उन फेस्टिडियस गार्जियंस ने अब उस लैंड को जो है डिवाइड कर दिया एंड दे आर नॉट अलाउइंग पीपल्स टू गेट ईच अदर टू इन्वॉल्व इन ईच अदर, ठीक है? दे बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है? पीरियोडिकली एक्यूज ईच अदर ऑफ एग्रेशन, जो कि टाइम टू टाइम अब क्या करते हैं, एक दूसरे को एक्यूज करते रहते हैं, एक दूसरे को वायलेंट बिहेवियर यूज़ करते हैं, स्टाइल वे यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ द पोम अबाउट टू रिमूव बाय जुल्फ़िकार घोष। उसमें हमने देखा कि किस तरीके से वो एक ब्रिटिशर्स ने एक लैंड को जो है डिवाइड किया और ऑन द अदर ग्राउंड दे आर loving each other, they are trying to learn a language of English, they both are equal and they both are with each other, लेकिन on their land they are the enemies of themselves, ठीक है? तो अगर इसकी हम थीम देखें उसमें हमें ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट दिखाया हुआ है, पार्टीशन इन द यूनिटी। ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट अगर हम जिस तरीके से अभी हमने बात की कि जो डिफरेंट उनका रिलीजन है, आइडेंटिटी है, आइडियोलॉजी है, कल्चर है, ट्रेडिशन है और वो मुस्लिम्स एंड सिख हैं और वो किसके कमांड में है? अंडर ब्रिटिश कंट्रोल में है और वो अब जियोग्राफिकल ऑन देयर लैंड वो एक दूसरे के एनिमीज हैं, लेकिन ऑन द लैंड ऑफ ब्रिटिश दे आर एक्सेप्टिंग ईच अदर। पार्टीशन का सिनेरियो हमें इसमें बताया गया, सब कॉन्टिनेंट किस तरीके से डिवाइड हुआ, ब्रिटिशर्स आए उन्होंने जो है पंजाब को डिवाइड कर दिया और अब जो है पीपल जो है एक दूसरे के हेटर्ड करने लग गए हैं, एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। एंड यूनिटी हमें कहाँ शो की गई? ऑन द थर्ड लैंड जो कि लंदन, वहाँ पर मिस्टर इकबाल जो हैं वो उन्हीं लोगों को जो एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं वो एक साथ बैठे हुए हैं और वहाँ पर जो है वो एक लैंग्वेज को सीख रहे हैं, ठीक है? सो दिस इज़ ऑल अबाउट to remove by Zulfikar Ghosh. Thank you.